Students, this is the video relating to our chapter 2nd, changing in the profit sharing ratio, class 12, subject accountancy. In last video हमने पढ़ा था about the meaning of goodwill, nature and was characteristics of the goodwill, nature of the goodwill and क्लासिफिकेशन ऑफ द गुडविल। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी और इसमें हमने सारी चीज़ों को डिफाइन किया था कि मीनिंग ऑफ गुडविल एग्जैक्टली क्या है, गुडविल का मीन्स क्या है, उसके नेचर ऑफ गुडविल किस नेचर की होती है। जैसे मैं मीनिंग ऑफ गुडविल में मैंने बताया था, गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म्स और बिजनेस अर्न बाय द फर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो भी हमारी उसकी रेपुटेशन है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताया था कि इंटेंजिबल होती है, ठीक है, और एक ये वैल्यूएबल एसेट्स है फॉर द फर्म। तो इस तरह से इसके वो करेक्टरिस्टिक्स बनकर आ जाते हैं। उसके बाद में मैंने उसमें बताया था नेचर ऑफ गुडविल। जैसे नेचर ऑफ गुडविल में बताया था इंटेंजिबल पोर्स है, गुडविल हमारी जो है वो इंटेंजिबल गुडविल है। जब हमारी गुडविल इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल मीन्स हमारा होता है कि हम उसको टच एंड सी नहीं कर सकते। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द गुडविल। वहाँ पर मैंने बताया था गुडविल को हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक हमारी सेल्फ परचेज गुडविल होती है और दूसरी हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। परचेज गुडविल में मैंने बताया था कि जो गुडविल हम किसी भी रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, जो हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस आता है, लायबिलिटीज जब हमारी मोर देन द एसेट्स होती है तो जो डिफरेंस आता है एग्जैक्टली वो हमारा गुडविल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स जब हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है और बिजनेस जब हमारा रन कर रहा है तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में जो हमारी मार्केट वैल्यू बनेगी, जो हमारी गुडविल बनेगी, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कॉल की जाएगी। मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती रहती है। जैसा हमारा टाइम पास होता रहता है बिजनेस में, जितना हमारा टाइम ड्यूरेशन बन जाएगा उतनी अच्छी हमारी गुडविल बनती चली जाएगी। लेकिन ये हमारा किस बेस पर गुडविल जनरेट होती है, वो हमारे जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि गुडविल मीन्स नेम एंड फेम ऑफ द फर्म्स, तो वो हमारी गुडविल कॉल की जाती है, ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नीड फॉर द वैल्यूशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूड करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके क्या रीजंस है उसके पीछे के, जिसके बेसिस पर हमें गुडविल को वैल्यूड करने की जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट आया था द नीड फॉर द वैल्यूशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फॉर्म अराइजेस इन द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस। जो कुछ पार्टिकुलर सर्कमटेंसेस हैं जिसकी बेसिस पर हमारी गुडविल को वैल्यूड करने की जरूरत पड़ती है। पहला पॉइंट था हमारा व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन्स लास्ट उसमें हमने टॉपिक में पढ़ा था चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन्स कि मैंने बताया था उसमें कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स दो पार्टनर्स है, ए और बी मान लो, दो पार्टनर्स है, उनका रेशियो 2:1 का था, अब वो चाह रहे हैं 1:1 का रेशियो। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस कंडीशन में फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट होगी, और फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट होगी तो जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, या इसमें हम नए एग्रीमेंट में फ्यूचर प्रॉफिट से शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया इसमें व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब हमारा नया पार्टनर एडमिट होगा इन द फॉर्म तो उस कंडीशन में भी हमारा जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में भी हमारी जो गुडविल है वो वैल्यूड की जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारा, जो थर्ड केस है जिसमें हमारा गुडविल वैल्यूड होगी, वो थर्ड केस है हमारा व्हेन ए पार्टनर इज retires और डाइज। जब एक पार्टनर रिटायर होता है और उसकी डेथ होती है तो उस कंडीशन में भी हमारी फर्म की गुडविल वैल्यूड की जाती है। फोर्थ केस है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो फोर्थ पॉइंट बनकर आ रहा है वो फोर्थ पॉइंट बनकर आएगा हमारा व्हेन द फर्म इज सोल्ड। जब हमारी फॉर्म सोल्ड की जाएगी उस कंडीशन में भी गुडविल वैल्यूड की जाएगी, ठीक है। एंड फिफ्थ केस है हमारा व्हेन द फर्म
इज अमेलगमेटेड। with another form। तो ये क्या है, when the form is amalgamated with another form। अब amalgamated मीन्स या amalgamation मीन्स मैंने बताया था कि दो फॉर्म है, वो दोनों फॉर्म मान लो है, जैसे इसमें अभी रिसेंटली दो फॉर्म्स आपस में अमेलगामेट हुई हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया। ये दोनों फॉर्म हमारी अमेलगामेट होकर के बनकर आई थी हमारी बी आई। ठीक है, ये हमारी बनकर के आई थी बी आई। तो जो बी आई बनी हमारी वोडाफोन और आइडिया मिल करके बी आई बनी। तो बी आई ये क्या हुआ, ये यहाँ पर मान लो ए और बी दो पार्टनर्स थे, यहाँ पर सी और डी दो पार्टनर्स थे। अब टोटल चारों मिला करके हमारे ए बी सी और डी ये चार पार्टनर्स हो गए। जब ये चार पार्टनर्स हो गए तो उस कंडीशन में जो फॉर्म बिले हुई है, अमेलगामेट हुई है, तो यहाँ पर अब हमारा जो इनका रेशियो मान लो 2:1 का था और इनका रेशियो 1:1 का था। लेकिन अब यहाँ पर जब अमेलगामेट होकर के आई है तो उस कंडीशन में यहाँ पर मान लो या तो इनका नया रेशियो 1:1:1:1 इक्वल पार्टनर्स हो गए। तो इस तरह से ये रेशियो इनका बन करके आ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा अमेलगमेशन ऑफ द फॉर्म्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनके बेसिस पे हमें गुडविल को रिवैल्यूएट करना होता है। और नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है हमारा मेन हेडिंग पॉइंट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड्स आता है नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहला हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है हमारा नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और जो थर्ड वन है वो हमारा है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये तीन हमारे मेन मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड एग्जैक्टली क्या है और उसके बारे में किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर हमारा पहला हेडिंग पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट वाला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला बनकर आता है वो फॉर्मूला क्या है, पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में जान लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज में हमारा एवरेज प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या है। एवरेज प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर हमारा आ रहा है कि दिस इज अ सिंपल मेथड्स। हमारा जो गुडविल है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स के हमारे
प्रॉफिट गिवन होंगे और उनके बेसिस पे हमें उसको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। कुछ हमारे फॉलोइंग पॉइंट बनते हैं जब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट बन करके आते हैं। तो उन पॉइंटों को भी हमें माइंड में रखना होता है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पॉइंट्स क्या हैं जो हमारे बिजनेस में इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पर अफेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट्स वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना पड़ेगा जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। पहला फैक्टर हमारा क्या आ रहा है, एबनॉर्मल इनकम्स। एबनॉर्मल इनकम्स ऑफ ए ईयर should be deduct out of the net profit of that year, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा इसमें, दूसरा पॉइंट है एबनॉर्मल लॉस। वहाँ पर हमारा एबनॉर्मल इनकम थी, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड be added out added back to the net profit for the year, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। थर्ड पॉइंट हमारा बन क्या रहा है, थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा बनकर आ रहा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट income from investment should be deducted out of the net profit of that year, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लेकिन हमारे लिए कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे, इनके बेसिस पर हम उसको एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एवरेज इनकम्स ऑफ द ईयर शुड बी डिडक्ट आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। हमारी जो भी एबनॉर्मल इनकम्स जो भी होंगी हमारी, वो एबनॉर्मल इनकम्स उसमें से डिडक्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ ए ईयर शुड बी एडेड बैक। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा उसको एडेड बैक कर लेंगे टू द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्ट आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अगर हमारा नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन है और उसमें से हमारी जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारी माइनस कर दी जाएगी। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल पॉइंट आ जाएगा। ये एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स बनकर आते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसमें हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक था जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड।
ठीक है। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें हमारे दो तरीके हैं, यह दो मेथड है सॉल्व करने के। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करने के हमारे दो तरीके हैं। सबसे पहला हमारा तरीका क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो हमारा है, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये दो मेथड से हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अबाउट द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमारा जो पहला फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला हमारा बनकर आएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी का दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पर मेंशन कर, हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये ओवरऑल हमारा वो था कि नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें गुडविल को वैल्यू करने की नीड क्यों होती है, किन कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनके बेसिस पर हमारी गुडविल को वैल्यूड किया जाता है। जिसमें मैंने पहला बताया था व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट आता हमारा व्हेन अ न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड। नेक्स्ट था हमारा व्हेन अ पार्टनर्स इज रिटायर्स और डाइज। नेक्स्ट था हमारा व्हेन द फर्म्स इज सोल्ड। एंड लास्ट वन था हमारा व्हेन द फर्म्स इज अमेलगमेटेड विद द अनदर फर्म्स। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिफाइन किया था। इसके बाद में हमारा आता था नेक्स्ट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे मेथड्स क्या हैं। तो पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, इसका पूरा फॉर्मूला आके कुछ पॉइंट्स बनकर आ रहे थे जिनको हमें एडजस्टमेंट करना है। एबनॉर्मल इनकम्स ऑफ द ईयर शुड बी डिडक्ट आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर्स, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक इनटू द फॉर्म्स ऑफ द ईयर्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्ट फ्रॉम आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने के हमारे कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पर हमारे दो तरीके हैं, बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तो मैं फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मूला पुट हो जाएगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड।